हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अलग वीडियो लेके आया हुआ हूं जिसमें आप सभी लोगों को मैं यह बताऊंगा कि जो इस समय बहुत तेज़ी से संक्रामक रोग की तरफ फैल रहा है, डेंगू बुखार। चारों तरफ आप देख रहे होंगे, अस्पतालों में, आपके आसपास के इलाकों में बहुत से ज़्यादा लोग जो है डेंगू बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो डेंगू जो है जानलेवा भी साबित हो रहा है। आपके आसपास यह खबर सुनने को मिलती होगी या अखबार के माध्यम से कि इस गांव में या इस शहर में इतने लोग डेंगू से जो है उनकी ज़िंदगी चली गई। तो आज हम आप लोगों के लिए यही लेके आए हुए हैं कि कैसे हम आपको बचा सकें, अपने आप को बचा सकें और हमारे अपने आसपास के जो वातावरण है उसको कैसे साफ रख सकें। क्योंकि यह जो डेंगू बुखार है यह इस समय तो जानलेवा हो गया है। क्योंकि अभी आपने देखा, हमारा समाज जो है, हमारा गांव देश अभी कोरोना से ही अभी जो है पीड़ित था। चारों तरफ कोरोना से मरीज जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अब जो है डेंगू बुखार इस समय बहुत ही जानलेवा हो गया है दोस्तों। तो चलिए बिना कुछ पल गंवाए हम आगे बात करते हैं। आज हम देखेंगे कि डेंगू बुखार के कारण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं तथा इसके बचाव, हम इनसे कैसे बचें और इनका ट्रीटमेंट कैसे करवाएं या इसके कारण क्या है, क्यों डेंगू बुखार हो रहा है, लक्षण कैसे हम जानेंगे कि हाँ इनको डेंगू बुखार है, तो जिससे कि हम जल्द से जल्द हम उनका इलाज करवा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि आखिर में डेंगू बुखार है क्या। डेंगू बुखार क्या होता है? जैसा कि यह क्या होता है, डेंगू बुखार एक आम संचारी रोग है। कैसा रोग है? आम संचारी रोग है। क्योंकि जैसे ही जब एक मच्छर किसी डेंगू बुखार पीड़ित व्यक्ति को काटता है, अगर एक मच्छर डेंगू बुखार पीड़ित को काटता है तो और वही मच्छर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को अगर काट लेता है, कोई व्यक्ति हेल्दी है, अगर वह डेंगू बुखार पीड़ित को काट कर आया है और उस हेल्दी व्यक्ति को काट लिया, तो निश्चित रूप से 3 या 4-5 दिन के अंदर वह व्यक्ति भी डेंगू से पीड़ित हो जाएगा। और इसीलिए इसको बोला जाता है संचारी रोग। जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं, अर्थात विशेषताएं का मतलब इसके मुख्य लक्षण। आखिर में कैसे, इसके लक्षण क्या हैं? तो पहला लक्षण आप देख रहे होंगे, तीव्र बुखार। अर्थात जो बुखार होगा दोस्तों, यह बहुत तेज चढ़ेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा डिग्री में इसके बुखार हो जाएंगे। अत्यधिक सिर दर्द होना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर सिर दर्द होना, यह एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी होती है। माने यह आज पहली बार डेंगू बुखार नहीं सुनने में, लेकिन इस बार जो डेंगू बुखार चला है यह जानलेवा हो रहा है। क्योंकि अभी तक भी बुखार होते थे, डेंगू भी होता था, लेकिन वो जानलेवा नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो डेंगू बुखार हो सुनने में आ रहा है, यह देखिए अभी जो है आसपास के इलाकों में आप सुनेंगे कि कोई न कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से पीड़ित है और उसकी मृत्यु भी हो रही है। तो बिल्कुल इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यह जानलेवा हो रहा है। समय समय पर इसे महामारी, देखिए हमने कहा था ना, ये महामारी का भी रूप धारण कर लेता है। और इसका रिपोर्ट देखिए, 1996 1996 में दिल्ली व उत्तर भारत के कुछ भागों में इसकी महामारी फैली थी। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना खतरनाक है। महामारी फैली थी वयस्कों के मुकाबले, किसके मुकाबले दोस्तों? वयस्कों के मुकाबले बच्चों में इस बीमारी की तीव्रता अधिक होती है। इस बीमारी की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। यह बीमारी यूरोप महाद्वीप को छोड़कर, अर्थात यूरोप महाद्वीप केवल एक ऐसा ही इलाका है जहां उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में डेंगू डेंगू बुखार होता है तथा काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग, एक यह गेस है, अंदाज है कि विश्व में, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ लोग डेंगू बुखार से पीड़ित होते हैं। अर्थात 2 करोड़ लोग, प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है, पूरे विश्व में इतने लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह बीमारी जो है कोई आसान, कोई जो है हल्की बीमारी नहीं है। बात करते हैं कि इसका संक्रामक काल क्या होता है। संक्रामक काल का मतलब ये होता है कि जो मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि डेंगू से पीड़ित है और वो डेंगू से पीड़ित होने के साथ अगर उसको कोई भी मच्छर उसको काट लिया
और वह काट करके दूसरे व्यक्ति को काट लिया और वह व्यक्ति स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से उसके काटने की वजह, क्योंकि उसका वायरस उसमें फैला देता है, तो जिसकी वजह से वह स्वस्थ व्यक्ति भी डेंगू से पीड़ित हो जाता है। अगर वह मच्छर जब काट लिया तो कैसे पता चलेगा? तो वही कह रहा है कि संक्रामक काल टाइम क्या है। जिस दिन डेंगू वायरस से संक्रमित कोई मच्छर किसी भी व्यक्ति को काटता है, अर्थात इसमें यह नहीं कह रहा है कि केवल डेंगू ही काटेगा। अगर मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसको डेंगू बुखार है, क्या है, इसको डेंगू बुखार है, और अब डेंगू मच्छर न काटे, कोई भी साधारण सा मॉस्किटो काट ले इस व्यक्ति को, और काटने के बाद बी नामक व्यक्ति को भी काट ले, यही साधारण मच्छर, तो बी भी डेंगू पॉजिटिव हो जाएगा। बी भी क्या हो जाएगा? वो भी डेंगू पॉजिटिव हो जाएगा। तब आप सोच सकते हैं कि यह बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। और आप देख ही रहे होंगे आसपास इस समय कितने मच्छर लग रहे हैं, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे साफ सुथरा कमरे के अंदर इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो काटता है। इसके लगभग 3 से 5 दिनों में व्यक्ति डेंगू बुखार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, अर्थात 3 दिन भी हो सकता है और 5 दिन भी लग सकता है कि इसके लक्षण दिखाई पड़ना, और यहाँ तक कि 3 से 10 दिन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 10 दिन क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ है, उसकी जो है संक्रामक मतलब कि उसका जो है इम्यूनो पावर मजबूत है, तो वो 10 दिन तक वो उसको दबा के रख सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। उसको बाद में पता चल ही जाएगा कि हमको डेंगू हो गया है। डेंगू बुखार के लक्षण, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से पीड़ित है, तो आप कैसे जानेंगे कि इसको जो है क्या हुआ है, कौन सा बुखार है? तो लक्षण इस बात पर निर्भर करेंगे कि डेंगू बुखार किस प्रकार का है। वैसे तो देखिए डेंगू कहते हैं, लेकिन डेंगू 3 प्रकार के होते हैं। डेंगू का जो बुखार चढ़ता है, पहला तो क्लासिकल साधारण बुखार होता है। इसमें व्यक्ति जो है अपने घर पे ही सही हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आराम से घर में ये सही हो जाता है। दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक बुखार, DHF जिसको बोलते हैं, ये भी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS, इसको भी हॉस्पिटल में ही दिखा के सही कराना पड़ता है। ये खतरनाक होते हैं, बट ये क्लासिकल जो है ये आराम से घर में ही इसका इलाज हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहली बात तो लक्षण, कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण ये हैं दोस्तों, इसके लक्षण ये है कि ठंड लगने के साथ अचानक से क्या होता है? बुखार चढ़ जाता है। क्या होता है? बुखार चढ़ जाता है। सिर, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसमें दर्द बहुत तेज होता है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस प्रकार से, है ना। फिर आँखों के पिछले भाग में, किसमें? आँखों के पिछले भाग में दर्द होना, जो आँखों को दबाने या हिलाने से भी बढ़ जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप निश्चित रूप से डेंगू की जांच करवा लें। अत्यधिक कमजोरी लगना, भूख में बेहद कमी, जी मितलाना, मुंह के स्वाद का खराब होना, ये सब लक्षण हैं। तो अगर ऐसे आपके करीब में कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको मदद करिए और उनको सलाह दीजिए कि वो ज़रूर अपना जांच करवाएं, डेंगू का जांच करवाएं, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छे डॉक्टर की देख रेख में जाएं, जिससे कि उनका इलाज समय पर और अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं कि क्या किया जाए कि हम इनसे बच सकें। तो पॉइंट नंबर 1, क्या करें? यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में मच्छरों की संख्या अधिक वृद्धि हो गई है, देखिए लगने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे मच्छरों की संख्या निश्चित रूप से एकदम हो गई है, बढ़ गई है, कोई इसमें कहने की बात नहीं है। फिर बुखार से काफ़ी लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका या पंचायत केंद्र में अवश्य सूचना दे। ये बात तब की हो रही है कि जब कोई एक एरिया, जैसे महामारी न फैलने पाए, कोई एक एरिया बहुत अधिक बुखार से पीड़ित हो गया है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप इसकी सूचना अपने हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि गांव में होता है, नगर पालिका में, पंचायत केंद्र में आदि इसकी सूचना दें, जिससे कि इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आप लोगों को इनसे निजात मिले। दूसरा पॉइंट नंबर 2, देखिए ये एक किसी भी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह जो है समाज के प्रति, समाज में रह रहा है तो उसको समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाना पड़ना चाहिए।
तो दूसरा पॉइंट है, यह भी याद रखने की योग्य बात है कि एडीज मच्छर, याद रखिएगा, एडीज मच्छर दिन में भी काट सकते हैं। अर्थात मैंने बताया ना, डेंगू जो काट रहा है वो एडीज मच्छर, कैसे, एडीज, जैसे मलेरिया होता था मादा एनाफ्लीज की वजह से, तो एडीज मच्छर ये है एडीज। एडीज मच्छर के काटने से क्या हो रहा है, डेंगू हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात इसकी खासियत देखिए कि एडीज मच्छर दिन में भी काट सकते हैं। ये लो भैया, आप बच नहीं सकते, 24 घंटा काट रहे हैं, लो सुबह दोपहर शाम, है ना, 24 घंटे काटा काट मचा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम काटने से बचाव के लिए क्या करेंगे, इससे बचाव के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सूचना देंगे और जितनी सावधानी हो सके आवश्यक सावधानियां बरतें, अपने आसपास सफाई रखें, है कि नहीं। जब सफाई रखेंगे तो मच्छर नहीं पनपने पाएंगे। पानी, अगर फ्रिज का पानी, कूलर का पानी, पहली बात तो फ्रिज में पानी वगैरह रखना बंद कर दीजिए और कूलर हमेशा साफ़ करके रखिए। अब तो कूलर बंद हो गया है, नहीं यूज हो रहा होगा, तो उसको साफ़ करके अच्छे से ढक करके रख दीजिए, तो जिससे कि उसमें मच्छर न पनपने पाए। आसपास की नालियाँ साफ़ रखिए और ख़ास तौर पे नालियों को ढकने की ज़रूरत है, उस पर जो है कोई पटिया वगैरह रख करके नालियों को ढक कर रखें। यदि किसी कारणवश दरवाज़ों व खिड़कियों पर जाली लगवाना संभव नहीं है तो प्रतिदिन पूरे घर में पायराथ्रम घोल का छिड़काव करें। देखिए ये घोल है पायरीथ्रम, ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आपको, या बना लीजिए, पाउडर आता है, तो पाउडर से आप इसको बना करके अपने आसपास नालियों में, जो खुली नालियां हैं और आसपास जो गंदगी है वहाँ पे भी साफ सफाई करके उसको जो है छिड़काव कर सकते हैं। देखिए अगर बीमार आप हैं तो आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए आप सरकार को ना तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिम्मेदार तो सरकार है, बट लेकिन आप कब तक सरकार का इंतजार करते रहेंगे, तब तक तो यहाँ तो कई जिंदगी चली जा रही हैं। तो इसलिए पहली वरीयता आप अपने आप को दीजिए कि आपको करना है। तो लेकिन डेंगू बुखार सर्वाधिक रूप से जुलाई से अक्टूबर के महीने में ज़्यादा होता है, बीच की अवधि में होता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और इस मौसम में हम लोगों को और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अंत में एक सलाह कि डेंगू बुखार से ग्रस्त रोगी की बीमारी की शुरू के 6 से 7 दिन में मच्छरदानी से ढके हुए बिस्तर पर रखें। अर्थात देखिए एकदम सही बात है यहाँ पे, ये पॉइंट एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप भी ऐसा करिए। हम तो कहते हैं कि अगर आपके घर में मच्छरदानी की सुविधा हो, सबसे अच्छा इलाज मच्छरदानी, चाहे एडीज मच्छर काटे और चाहे मादा एनाफ्लीज काटे, अगर आप मच्छरदानी लगाते हैं तो किसी भी मच्छर से आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा क्या रहा कि अगर आपके घर में या आसपास में किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो गया तो पहला काम ये करिए कि उसको मच्छरदानी के अंदर रखिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको कोई भी साधारण मच्छर काटता है और वह उड़ते हुए गया किसी और को काट लिया तो दूसरा व्यक्ति भी डेंगू से पीड़ित हो जाएगा। तो इसलिए जब वो मच्छरदानी के अंदर रहेगा तो उसको कोई दूसरा मच्छर काट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति तो बच जाएगा कम से कम। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको मच्छरदानी के अंदर रखें। इस उपाय से समाज के अन्य व्यक्तियों को डेंगू बुखार से बचाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो क्योंकि जैसे ही दूसरे व्यक्ति को होगा इस तरह से वह संक्रामक रोग फैलता चला जाएगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा, जिससे कि यह सूचना सबको पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह एक स्वास्थ्यवर्धक सूचना है और यह स्वास्थ्यवर्धक सबके लिए फ़ायदेमंद है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका स्वास्थ्य, उसको भी तो चाहिए जानकारी। तो इसलिए यह सभी वीडियो, यह जो भी वीडियो है ये सबके पास आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम पुनः अगले वीडियो में आपको एजुकेशनल वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।